दोस्तों, पाइल्स का एक ऐसा रोग है, यानी बवासीर एक ऐसा रोग है जिससे न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में लोग इससे बहुत परेशान हैं। इसमें काफी दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है। आप स्टूल को त्याग करने के लिए जाते हैं, पखाना जाते हैं, तो उस समय आपको काफी दर्द होता है, पेन होता है और साथ साथ में आपको वहां से ब्लीडिंग होते रहता है। इसलिए हम ऐसा कुछ यौगिक समाधान आपको बताने जा रहे हैं जो कि इस रोग में काफी लाभ पहुंचाएगा। मैं योगा में मात्र केवल उसको मुद्रा और बंध के बारे में बताऊंगा। कुछ मुद्रा और कुछ बंध जो कि बहुत ही साधारण है, उसको कैसे किया जाता है उसकी विधि भी बताऊंगा। यदि आप रेगुलर प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको ये समस्या से समाधान मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना समय गवाए बताना चाहूंगा कि सबसे पहला कौन सी मुद्रा करें। तो सबसे पहला मुद्रा है जिसका नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा करने का तरीका क्या है? जैसा कि आप नाम से पता है, अश्व से नाम पड़ा है अश्विनी। तो जब भी कोई घोड़ा या अश्व मल का त्याग करता है तो देखेंगे कि उसका पीछे में या हर जानवर में इस तरह से होता है, बाद में इस तरह से मसल को, एनस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है। तो ये इस क्रिया को हम अश्विनी क्रिया कहते हैं या अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इसको हम कैसे करते हैं? तो सीखने से पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं और शांति से बैठ करके आप अपने एनस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलीज करें। इसको शुरुआत में आप थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में इसको स्पीड इसको बढ़ा दे, इसको ड्यूरेशन को कम करते हुए इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये हमारे जो एनस के मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करता है और उसमें जो स्वेलिंग है उसको घटाता है, और ये इसी से हमारे ये रोग दूर होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्रा है जिसको आप करें। मूल बंध है जिसे रूट लॉक कहते हैं। यानी हम इसमें क्या करना है कि एनस एंड जो जेंटल ऑर्गन से दोनों के बीच का जो मसल है, पेरिनियम जिसे हम कहते हैं, उसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, साथ साथ में उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करिए। इसको हर इनहेलेशन के साथ में इनहेल करिए, कॉन्ट्रैक्ट किए रहिए, फिर एक्सहेल करिए और साथ साथ में उसको रिलीज करिए। आप समझ सकते हैं कि आराम से हम बैठे बैठे, किसी को पता भी नहीं चलेगा दूसरे व्यक्ति को, और आप इसको कर रहे हैं। हर इनहेलेशन के साथ चाहे तो आप इसको एक्सहेलेशन के बाद भी कर सकते हैं, एक्सहेलेशन करके भी इसको आप रोक सकते हैं। यानी हर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ इसको किया जा सकता है। यानी आप इस ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रोक लेना है, कॉन्ट्रैक्ट करके रोक लेना है। इसे हम रूट लॉक कहते हैं और या मूल बंद कहते हैं। तीसरा जो बंद है इसे हम कहते हैं उद्यान बंद। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने पूरी श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, पेट के मसल्स को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऊपर में इसको खींचते हैं। साथ साथ में ऑटोमेटिक नीचे वाले जितने ऑर्गन्स हैं उसके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बेस्ट है यदि आप इसको या तो घुटने पर झुक करके इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें आसान होता है थोड़ा करना। पेट को अंदर खींच ले, पूरा श्वास निकाले, तो साथ साथ में आप इसको पेरिनियम को भी ऊपर खींचे और पेट को भी अंदर खींच करके और ऊपर की तरफ खींचे। इसे केवल बहिर्कुंभक में किया जा सकता है, नहीं श्वास बाहर छोड़ने के बाद किया जा सकता है। तीसरा है, इसे हम कहते हैं उद्यान बंध। तीसरा बंध है जिसे हम महाबंध कहते हैं। महाबंध में क्या होता है कि हम दोनों एक साथ में करते हैं। जैसे ऐसे बैठे हैं तो हम मूल बंध भी कर रहे हैं, उद्यान बंध भी कर रहे हैं, और एक और बंध होता है जिसे जलंधर बंध कहते हैं। ठुड्डी को छाती में लगा लेते हैं, श्वास छोड़े, यानी पहले मूल बंध लगाए, फिर उद्यान बंध लगाए और उसके बाद फिर जलंधर बंध लगाए। छोड़ते समय जलंधर बंध छोड़े, उद्यान बंध छोड़े, फिर मूल बंध छोड़े। यानी एक साथ में हम तीनों बंध जब लगाते हैं उसके कहते हैं महाबंध। उस रोग में तो फायदा होता ही है, बहुत सारे अन्य रोगों में भी फायदा होता है। बस एक ही चीज ध्यान देना है इसमें कि आप जब खाना पीना खाते हैं तो थोड़ा बैलेंस डाइट खाएं और पौष्टिक आहार खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, ताकि आपको डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे। तो चलिए दोस्तों, ये सारे चीज आप करें और आपको पाइल्स के रोग से मुक्ति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।